आपके ऊपर एक संगीन आरोप है, इस चीज़ को हम चाहेंगे कि आप क्लैरिफाई करें। आपका जो फाउंडेशन चल रहा है, फलाह मिल्लत फाउंडेशन, कुछ लोगों का मानना है कि आपको पैसे बाहर से भी कुछ फंड्स आता है और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग अगर बोलते हैं फंड आता है बाहर से, तो सबसे मेन चीज़ है वह चेक होना चाहिए। जिस स्कूल में हम जाते हैं वह पटुआ उसमें भरा हुआ रहता है। कौन से स्कूल का नाम क्या है? वह स्कूल अभी विनय कुमार कैनेडी साहब के पास एक स्कूल है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसमें पटुआ भरा हुआ है। आपको लगता है कि जो वर्तमान मुखिया जो भी प्रतिनिधि हैं वो ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है अपने पंचायत के अंदर? अगर ईमानदारी के साथ वह काम करते तो अभी कोरोना काल आया था। कोरोना काल में पुरानी पंचायत में एक भी मास्क, एक भी सैनिटाइजर, एक ढेला साबुन, 1 केजी चावल अगर मिला हो तो वह पुरानी पंचायत और इस इलाके के जनता बताएंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, अभी मेरे साथ मौजूद हैं पुरानी पंचायत से मुखिया उम्मीदवार मंजर आलम। इनसे हम जानते हैं कि इस बार क्या ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी मंजर जी, सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि क्या इस बार आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को नमस्कार करता हूं। इस बार मैं चुनावी मैदान में आएंगे। चुनावी मैदान में आने का मेरा रीज़न है कि अब तक 20 सालों में जो मेरे पंचायत का विकास होना चाहिए था, उस तरह से ये विकास नहीं हो रहा है। हमने देखे हैं ये समाज को विकास कैसे करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, वो हमको पता है। लेकिन ये जितने भी प्रतिनिधि आए अब तक में 4 प्रतिनिधि, सबसे पहले प्रतिनिधि विनय कुमार कैनेडी जी आए, उनके बाद जलाल साहब आए, उनके बाद विनोद मंडल जी आए, उनके बाद खुर्शीद हयात जी आए। हमने सभी से आग्रह करते रह गए, सर ये पंचायत को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है स्कूल और मदरसा को आगे कीजिए। जब तक ये स्कूल मदरसा आगे नहीं होगा तो मेरा पंचायत ये आगे डेवलप नहीं करेगा। देखते हैं कहीं भी झगड़ा फ़ौरन हो जाती है, उससे झगड़ा इसलिए होती है उनको एक समझ नहीं है। अगर वह समझदार व्यक्ति होते, कुछ मदरसे स्कूल में पढ़े लिखे होते, तो वह न जाने झगड़ा नहीं करते। तो आपको स्कूल और मदरसे पे क्यों निगाहें हैं, क्या वजह है? कुछ तो वजह रहा होगा। स्कूल मदरसे के उस पर इसलिए निगाह है, सबसे पहला काम होता है स्कूल का, अगर स्कूल से पढ़े तो वह डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला मेरा ट्रीटमेंट के लिए वह डॉक्टर ही आते हैं। और जब मेरे घर बनता है तो उसका नक्शा अच्छा बनाने के लिए, मॉडलिस्ट बनाने के लिए, उनके लिए वह इंजीनियर। वो ठीक है, इसके लिए सारा कुछ बनने के लिए आपको पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन मसला आपके पंचायत का, आपने बताया कि स्कूल और मदरसा को सही होना चाहिए वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि वहाँ का जो स्कूल की स्थिति है वो नहीं अच्छी है? जी, वहाँ के स्कूल के बारे में मैंने काफ़ी दिनों से, तकरीबन 10 साल से हमने ये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम में मेरा एज नहीं था। हम पब्लिक लोग को बोलते थे भैया ये स्कूल को डेवलप करना है, उन लोग ध्यान नहीं देते थे, ये बच्चा ये क्या कर पाएगा। लेकिन हम अब सोच रहे हैं इस पंचायत में आके इलेक्शन के उम्मीदवार होके मैं कुछ करूं। जैसे कि स्कूल में हम देखें, पटुआ के सीज़न में जिस स्कूल में हम जाते हैं वह पटुआ उसमें भरा हुआ रहता है। कौन से स्कूल का नाम क्या है? वह स्कूल अभी विनय कुमार कैनेडी साहब के पास एक स्कूल है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसमें पटुआ भरा हुआ है। और मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 11 में स्कूल है, उस स्कूल में आप जाकर देख सकते हैं पटुआ भरा हुआ है। और एक मदरसा है, उसमें जाकर देख सकते हैं इंसान का लेटरिंग और घोड़े का लेटरिंग उस मदरसे में। आप ये बता सकते हैं इमरान जी, अगर उस मदरसे में, जिस मदरसे से तालीम होती है, अगर हम मरते भी हैं तो मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना साहब आते हैं, मरते हम हैं तो मेरा कुरान खाने के लिए एक मौलाना साहब आते हैं, अगर हम पैदा भी लेते हैं तो मेरे कान में आवाज़ देने के लिए वह तालीम भी मदरसे से होती है। उसी तरह से स्कूल जो है, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो स्कूल में जो एजुकेशन होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उससे वह डॉक्टर बनता है, वह हमारा ट्रीटमेंट करता है। किसका पटुआ हो सकता है उसके अंदर? उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं किसका पटुआ। हमने जाके सर्च किए, देखे हैं, वह सारा मेरे पास रिपोर्ट है। आप जाके, आप मीडिया कर्मी हैं, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे पटुआ है या नहीं है, उस स्कूल में भूसा है या नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप गाँव के विकास के लिए आप क्या करेंगे? गाँव के विकास के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। मेरा सबसे पहले पंचायत डेवलप करे, पंचायत के बाद मेरा प्रखंड, प्रखंड के बाद मेरा जिला, जिला के बाद मेरा देश। जब तक हम युवा
उस पंचायत से नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ उठाने वाला अब कोई नहीं है। कहाँ से शुरुआत करेंगे आप इसकी? हम इसकी वार्ड मेंबर से स्टार्ट करेंगे। वार्ड मेंबर में भी इस बार हम लोग वैसे ही कैंडिडेट को चुनेंगे जो उस नहीं, लायक। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, वो फ्री है, कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, वो फ्री है। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप मुखिया के लिए उम्मीदवारी के लिए सामने आ रहे हैं तो पहला जो विकास का मुद्दा होगा वो पहला क्या होगा, क्या करेंगे आप? सबसे पहला मेरा विकास का मुद्दा होगा स्कूल और मदरसा। एजुकेशन पे आप ध्यान एजुकेशन देंगे। पे, अगर एजुकेशन है तो ये गरीबी ख़त्म हो सकती है और ये झंझट लगाए जो होते हैं ये कम हो सकता है इसमें। एजुकेशन, आपने सही बोला कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि क्या गरीबों के उद्धार के लिए आप क्या करेंगे? जिसके पास इंदिरा आवास या फिर जो प्रधानमंत्री का जो आवास योजना के अंदर उसको मिला नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? गरीब के लिए तो हम हर संभव मदद करते रहेंगे। उसका जितना भी फंड आए, उनका जितना भी योजना है, उसको हम लोग सही पूर्वक काम करेंगे, उनके ऊपर उन गरीब तक पहुंचाएंगे। अभी भी हम देख रहे हैं पुरानी पंचायत में, कल हम जाकर घुस को देखिए भर जांग पानी में। हमने NDTV से भी बात की, उनको भी वीडियो भेजे, शायद आपको भी दिए, जितने चैनल वाले थे सभी को हमने दिए, सभी का घर डूबा हुआ। वजह क्या हो सकता है इसके पीछे? उसके वजह क्या होता है वो गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए क्या वजह है, कौन कैंडिडेट है, कौन नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ कि आपके पंचायत के अंदर अगर जल जमाव होता है या फिर पानी, बारिश का पानी जमा हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और फिर क्या होना चाहिए? देखिए, इनके लिए तो सबसे पहले हम पब्लिक जिम्मेदार है, उनके बाद हम पब्लिक ने जिन प्रतिनिधि को चुने हैं वह जिम्मेदार है। ऑब्वियसली बात है कि जिसे आप चुन रहे हैं वोट तो आप खुद ही गिराएंगे तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान मुखिया जो भी प्रतिनिधि हैं वो ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है अपने पंचायत के अंदर? अगर ईमानदारी के साथ वह काम करते तो अभी कोरोना काल आया था। कोरोना काल में पुरानी पंचायत में एक भी मास्क, एक भी सैनिटाइजर, एक डेला साबुन, 1 केजी चावल अगर मिला हो तो वह पुरानी पंचायत और इस इलाके के जनता बताएंगे। ये सिर्फ आपका आरोप है या सच्चाई आपकी बातों में? मेरी ये सच्चाई है, मेरे पास ये सारा रिपोर्ट है। उनके बाद इतनी बड़ी महामारी कोरोना काल में जब ने हम मुखिया जी को बताया, मुखिया जी सभी पैसा अंगूठा डाल के ये पैसा निकाला जाता है, मुखिया जी इनको कंट्रोल कीजिए, तो मुखिया जी बोलते हैं हम ये कंट्रोल करेंगे। जब मेरी चाची का खुद पैसा निकलता है वह थाने में भी एप्लीकेशन दिया जाता है, SP साहब के पास जाता है वह आवेदन, DM साहब के पास ये चीज़ जाते हैं। उनके बाद फिर मुखिया जी के पास हम जाते हैं, बोले वहाँ से पहले हल कीजिए। जब हम मुखिया जी के दरवाजे पे जाते हैं तो मुखिया जी के दरवाजे पे कम से कम जो लड़का लोग पैसा निकला था वो लड़का मुखिया जी के दरवाजे पे कैसे और मेरे ऊपर हमला करते हैं, वह वीडियो भी मेरे पास फुटेज में है। अच्छा, आप पर हमला कर दिया? हाँ, मेरे ऊपर हमला किए। वो मेरा वो 500 रुपये की बात कर रहे हैं क्या, जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने दिया था? 500 रुपया, 1000 रुपया हम लोग खुद गरीब लोगों को पैसा दें। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने 500 रुपया हर महिला के खाता में लगभग दिया था, जो जनधन खाता था ना उनके खाता में दिया था, उसकी बात कर रहे हैं क्या? किसी ने पैसे निकाल दिया? हाँ, वह भी बात है। उनके बाद इंदिरा आवास वाला पैसा जो आता वह 17,000 लेबर वाला, वह भी पैसा आप समाज में जाकर पूछे सर जी। चलिए, आप एक समाज सेवी हैं, आप अपने स्तर से कर्मी है, आप एक समाज सेवी भी हैं, अपने स्तर से क्या कर रहे हैं समाज को उद्धार के? हाँ, अपने स्तर से जहाँ तक हुआ लॉकडाउन में कोरोना काल में मेरा जदिया में जो दुकान था जूता चप्पल और कंबल की, हमने देखे ये पब्लिक परेशान हो रही है, सारा दुकान का सामान जितना भी था हमने बेच नहीं दिए सॉरी, उस गरीब को हम लोग ले जाके वितरण कर दिए। और बहुत सारा हम लोग पैकेज बना के कोरोना काल में 2 साल से कोरोना काल आ रहा उसमें बांटे। ये यहाँ नहीं, दिल्ली, केरला, उत्तर प्रदेश, UP, बिहार, हर जगह हम लोग हर संभव जहाँ तक हुआ हम लोग ने मदद किए। आपके ऊपर एक संगीन आरोप है, इस चीज़ को हम चाहेंगे कि आप क्लैरिफाई करें। आपका जो फाउंडेशन चल रहा है, फलाह मिल्लत फाउंडेशन, कुछ लोगों का मानना है कि आपको पैसे बाहर से भी कुछ फंड्स आता है और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग अगर बोलते हैं फंड आता है बाहर से, तो सबसे मेन चीज़ है वह चेक होना चाहिए, ED का उसके ऊपर छापा मारना चाहिए। अगर उनमें ये चीज़ है तो वो ED से मेरे ऊपर छापा मरवाए, ये फंड बाहर से लाते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, क्या करते हैं।
अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलते हैं हाँ बिल्कुल वो गलत बोलते हैं। कि आपको कोई फंड्स नहीं मिलता है बाहर से? नहीं, बाहर से मैं अब तक कोई किसी से फंड नहीं लिया। जो भी फंड है अपना लगाया हूँ। 10% फंड जो लड़का है किसी से बोलते हैं, दोस्त यार से, उनको बोलते हैं यार यहाँ पे एक गरीब है, उनके साथ कुछ हादसा है, कुछ मदद कर दो, तो वो लोग करते हैं। जैसे अभी भी मोटर का सवाल हुआ, अभी भी 9 वार्ड में पानी लगी हुई है। हमने जिसके पास मोटर था उनसे रिक्वेस्ट किए, भाई साहब ये सब डूबे हुए हैं, प्लीज़ आपके पास मोटर है तो वो आप दे दीजिए, हम गवर्नमेंट से बात कर लेते करंट के बारे में, ये मोटर जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। तो अभी भी 2 मोटर वहाँ पे 9 वार्ड में लग रही है और इंशाल्लाह 14 वार्ड में भी हम लोग कोशिश करेंगे हर संभव मोटर लगाने की। फिर दुनिया टोली जो है 10 वार्ड 11 वार्ड 10 वार्ड, उसमें हमने जाकर देखे, वहाँ का भी स्थिति बहुत ही बुरा। हमने सभी से बात की इसके बारे में जेई साहब स्कूटी साहब बता भी दिए, वहाँ पे पाइप है रामनगर में, वह 3 पाइप आप लाकर लगा लीजिए। लेकिन जब वहाँ के जनता से बोले आप मेरा एक बार साथ दीजिए, हम अकेला कर नहीं सकते, तो वो लोग डर के मारे नहीं जा रहे। यहाँ रोड तोड़ेंगे, यहाँ नहर पे ये करेंगे, मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि आपका मेंटेनेंस जो आप फाउंडेशन चला रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इस आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? देखिए, सोर्स ऑफ इनकम मेरी खुद की कंपनी गारमेंट एक्सेसरीज़ की तमिलनाडु में, मेरे पास 15 से 20 स्टाफ वर्क करते हैं। अगर उसी स्टाफ से, सबसे पहले तो हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम में सबसे मेन चीज़ होगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जो कमाते हैं उसमें से 10% या 2% आप गरीब को डोनेट कीजिए, तब आप मुस्लिम हैं, नहीं तो आप मुस्लिम नहीं हैं। क्योंकि हम लोग ईद हो या बकरीद हो, उसमें वो ज़कात सदका फितरा का पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं और उस गरीब तक पहुंचाते हैं। वह पैसा मेरा नहीं होता। चलिए, अब मैं अंत में आपसे ये सवाल करूंगा कि इस बार आप मुखिया चुनाव के लिए उतर रहे हैं मैदान में? जी, इस बार हम मुखिया चुनाव के लिए उतरेंगे मैदान में, जब युवाओं की एकताई होगी, जब युवा मुझे चुनेंगे। नहीं, आप मैदान में आए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मैदान में आऊँगा। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। अभी मेरे साथ थे मंजर आलम, जिन्होंने बताया कि इस बार अगर युवा साथ हमें देंगे तो पुरानी पंचायत से मुखिया उम्मीदवारी के लिए मैदान में ज़रूर उतरेंगे। इन पर कई सारे सवालात और आरोप लगे थे, जिसे मैंने इनसे पूछा। पहला आरोप यह था कि ये फाउंडेशन चलाते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इसे विदेश से पैसे आते हैं, फंड्स आते हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इनका कहना है कि आज तक किसी भी तरह की फंड्स विदेशों से या कहीं से नहीं आया है। इनका खुद का गारमेंट्स फैक्ट्री है जिसमें कि स्टाफ रखे हुए हैं और बिज़नेस इनका चल रहा है, जिसकी वजह से अपने ये फाउंडेशन को भी चलाते हैं और साथ में अपनी ज़िंदगी भरण पोषण भी करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके हर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।